जल गंगा संवर्धन कुंडेश्वर धाम में जब खुद कलेक्टर ने उठाई झाड़ू तो अधिकारी कर्मचारी भी उतर गए पानी में, चमकाए नदी के घाट। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले में नदियों और जल संरचनाओं को सहेजने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में गंगा दशमी के मौके पर सोमवार की सुबह से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुंडेश्वर धाम में बड़ा नजारा देखने को मिला। यहाँ मंदिर परिसर और नदी के घाटों की सफाई के लिए विशेष श्रमदान कार्यक्रम रखा गया था। अमूमन दफ्तरों में फाइलों के बीच रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी जब खुद हाथों में झाड़ू और तगाड़ी लेकर घाटों पर उतरे तो वहाँ मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने भी इस महाअभियान में अपनी ताकत झोंक दी। कमान अफसरों के हाथ में चंद घंटों में बदल गई घाटों की सूरत। अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कलेक्टर विवेक श्रोत्री खुद सुबह सुबह कुंडेश्वर धाम पहुंच गए। उनके साथ संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह बलदेवगढ़, एसडीएम भारती देवी मिश्रा और तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुज्जर ने मोर्चा संभाला। जन अभियान परिषद के सदस्यों और नगरपालिका के अमले के साथ मिलकर टीम ने देखते ही देखते घाटों पर जमा पॉलिथीन, जलीय कचरा और सूखी पत्तियां साफ कर दी। टीकमगढ़ से मोहम्मद ख्वाजा की रिपोर्ट। आज गंगा दशहरा का पुनीत पर्व है और जैसा कि राज्य शासन का निर्देश है, जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। शाम को यहाँ पर हमारे यहाँ की गंगा जो है, जमनार और जामी नदियाँ हैं, कुंडेश्वर के तट पर आज वहाँ पर उनकी आरती होगी और एक जल संसद का भी आयोजन किया जाएगा। आज सुबह सुबह यहाँ पर ग्राम पंचायत जो कुंडेश्वर है, जनपद पंचायत और जिला प्रशासन के अधिकारी लोग, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आज आए थे और सारे घाटों की आज साफ सफाई का कार्य किया गया है। इस अवसर पर मैं एक अनुरोध सभी से, पूरे ज़िले से या बाहर से आने वाले जो हमारे यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और नदी में यहाँ पर कई प्रकार के संस्कार करते हैं, उनसे करना चाहता हूँ कि जो कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, प्लास्टिक का जो कचरा है या दूसरी तरह का कचरा है, उसको हम लोगों ने आज साफ़ किया तो ये देखने में आता है कि ये बहुत ही पुण्य माना जाता है हमारे नदियों को और नदी को माँ का स्वरूप दिया जाता है। तो क्या हम अपने माँ के कमरे में इस तरह का कचरा फेंकना चाहेंगे? हमको एक बार सोचना चाहिए कि हम जो पूजा पाठ करने यहाँ पर आते हैं या नहाने आते हैं या मनोरंजन के उद्देश्य से आते हैं, वो किस प्रकार का कचरा यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, गुटखा है, सिगरेट है, पानी की बोतलें हैं, छोटी मोटी शराब की बोतलें हैं, ये अगरबत्ती के पैकेट हैं, पूजा पाठ के हैं सामग्री है जो अपने हाथ छोड़ने का है, और साबुन सर्फ हैं, साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, इनको चप्पल जूते हैं। मूल रूप से जो प्लास्टिक से बने हुए चीज़ें सबसे खतरनाक ये हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, आप देखेंगे कि अगर अपन पूजा सामग्री, अगरबत्ती, प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, अगर इस तरह की चीज़ों को आप नदी पर छोड़कर जाएंगे तो हमारी इतनी पवित्र नदियों की क्या हालत होगी। तो मैं कुंडेश्वर जो हमारी समिति है, वो ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की जितनी भी हमारी एजेंसी है, हम लोग कोशिश भी करेंगे कि इनके लिए वैकल्पिक स्थान भी दें। सबकी गलती केवल उनकी भी नहीं है, हमको वहाँ पर एक कुछ वैसी व्यवस्थाएं रखनी पड़ेगी। आज शाम को इस पर जब जल संसद होगी और हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित होंगे तो उन सभी के साथ हम लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे कि हमको क्या व्यवस्था यहाँ पर रखनी चाहिए, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को मालूम रहे कि उनको यहाँ पर ये अपने यहाँ के जो भी अपशिष्ट हैं वो यहाँ नहीं छोड़ना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरे ज़िले को हम अगले